यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 210वां दिन। 4 बलिदान जो परमेश्वर को भाते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखते हुए जब मैं समझता हूँ कि मेरे माता पिता ने मेरी बहन और मेरे लिए कितने बलिदान दिए, काश मैं उस समय इसकी सराहना कर पाता। मेरे माता पिता ऐसे एक पीढ़ी से थे जो बलिदान के विचार से काफी परिचित थे। उनके समवयस्क लोगों ने अपने साथी मनुष्यों और अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। बलिदान करने का विचार, बड़ा या छोटा, हमारी पीढ़ी को बहुत ही विचित्र लगता है। पुराने नियम में बलिदान के विषय में बहुत अधिक बाइबल के उदाहरण दिए गए हैं। यह लेखांश क्रूस पर हमारे लिए यीशु के बलिदान को बताते हैं। नए नियम में लगभग सभी उल्लेख यीशु के बलिदान के विषय में है। यीशु की मृत्यु एक सिद्ध और पूर्ण बलिदान है जो पुराने नियम की सभी तैयारी और भविष्यवाणी को पूरा करती है। हमें अपने पापों के लिए कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी नया नियम हमें बताता है कि ऐसे 4 बलिदान हैं जो आप कर सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। भजन संहिता 89 का 30 से 37 तक। यीशु के बलिदान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर पवित्र हैं और प्रेमी हैं। परमेश्वर ने दाऊद से प्रेम किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा। परमेश्वर ने अपने प्रेम में दाऊद और उनके लोगों के साथ एक वाचा बांधी। यह एक अनुग्रह की वाचा थी, लेकिन इसमें नियम के प्रति आज्ञाकारिता की आवश्यकता थी। लेकिन क्या होगा यदि उन्होंने नियम को नहीं माना? यदि ऐसा हुआ, यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चलें, यदि वे मेरे विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न मानें, एक दंड चुकाना पड़ेगा। नया नियम हमें बताता है कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में आए ताकि उस दंड को चुकाएं, अपने आप को पाप के बलिदान के रूप में चढ़ाने के द्वारा। उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर का प्रेम और पवित्रता दोनों पूरी तरह से व्यक्त हुए और संतुष्ट, और अब आपको पाप के लिए बलिदान चुकाने की आवश्यकता नहीं। आपका धन्यवाद परमेश्वर, क्रूस पर मेरे लिए यीशु के बलिदान के लिए। आपका धन्यवाद क्योंकि मेरे पापों के लिए अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। नया नियम रोमियो 11 का 33 से 12 के 21 तक। ऐसे बलिदान कीजिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। इस लेखांश में हम 4 बलिदानों को देखते हैं जो आप अपने लिए यीशु के बलिदान के उत्तर के रूप में कर सकते हैं। नंबर 1, आपके होठों का फल। इब्रानियों के लेखक कहते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13 का 15 और 16। रोमियो के पहले 11 अध्याय अधिकतर हमारे लिए यीशु के बलिदान के विषय में है। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसे बताकर पौलुस स्तुति के एक बलिदान के साथ उत्तर देते हैं। रोमियो 11 का 33 से 36। नंबर 2, आपके जीवन का बलिदान। पौलुस लिखते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को और अपने जीवन का सब कुछ को दे दें। आपका समय, अभिलाषाएं, संपत्ति, कान, मुंह और लैंगिकता के साथ साथ आपका दिमाग, भावनाएं और व्यवहार। एक जीवित बलिदान के विषय में पौलुस का वर्णन हमें यह भी याद दिलाता है कि आपको अपना जीवन परमेश्वर को एक बलिदान के रूप में चढ़ाना है, अपने संपूर्ण जीवन के लिए अपने संपूर्ण जीवन को बलिदान करते हुए। जैसा कि यूजीन पीटरसन मैसेज में इसका अनुवाद करते हैं, अपने प्रतिदिन साधारण जीवन को लो। आपका सोना, खाना, काम पर जाना और जीवन में घूमना, और इसे परमेश्वर के सामने एक बलिदान के रूप में चढ़ाओ। पुराने नियम में जीवित बलिदान एक विरोधाभास होगा। बलिदान की मुख्य बात थी कि इसकी हत्या की जाती थी। यागोवेन लिखते हैं, हमारी आराधना अब एक बलिदान को लाना नहीं है, लेकिन हम बनना है। हम जीवित रहते हैं, यह हम हैं जो बलिदान होते हैं। आराधना है कि जो मैं अपने मुंह से कहता हूँ, यह है कि मैं क्या देखता हूँ, क्या सोचता हूँ, अपने पैरों से मैं कहाँ जाता हूँ। नंबर 3, आपकी संपत्ति का बलिदान।
उदारता पूर्वक देना नए नियम का दूसरा बलिदान है। पौलुस दूसरों की जरूरतों के लिए योगदान देने में उदारता के बलिदान को उत्साहित करते हैं। हमें परमेश्वर के लोगों को देना है जो जरूरत में हैं। यह दूसरा बलिदान है जिसके विषय में इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि यह परमेश्वर को भाता है, दूसरों को देना। इब्रानियों 13:16। हमें अपने शत्रुओं को भी उदारतापूर्वक देना है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। तेरी उदारता उसे आश्चर्यचकित कर देगी। रोमियो 12:20। नंबर 4, आपके प्रेम का बलिदान। इस लेखांश में पौलुस बहुत से प्रेम की सेवा के बलिदान के उदाहरण को बताते हैं। इब्रानियों के लेखक कहते हैं, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। इब्रानियों 13:16। अच्छा करने का अर्थ है उन चीजों को छोड़ देना जो अच्छी नहीं है। आपके आसपास के विश्व को आपको उनके आकार में न ढालने दें। यद्यपि परमेश्वर केवल हमसे अपने जीवन में बुरी चीजों को छोड़ने के लिए कहते हैं। ऐसा करना शायद से मुश्किल लगे, क्योंकि वह चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। पछतावा एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है, लेकिन उस समय शायद से यह बलिदान स्वरूप लगे। बलिदान स्वरूप प्रेम परमेश्वर को हमें पूरी तरह से बदलने देता है। हमारे प्रेम को अवश्य ही सच्चा होना चाहिए। सच्चा के लिए ग्रीक शब्द है निष्कपट, या शाब्दिक रूप से नाटक किए बिना या एक मुखौटा पहने बिना। अक्सर विश्व में संबंध थोड़े छिछले होते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी बाहरी दिखावा या मुखौटा रखते हैं। जब हम सरकार को ऐसा करते हुए देखते हैं तो हम इसे घुमाना कहते हैं। जब हम इसे खुद करते हैं तो हम इसे चित्र कहते हैं। हम कुछ छिपा रहे हैं। असल में हम कह रहे हैं, जो मैं अंदर हूं वह मुझे पसंद नहीं, तो मैं नाटक करूंगा कि मैं कोई और हूं। एक मसीह बनने से पहले मैंने ऐसा किया, एक बड़े तरीके से, और बाद में यह कुछ दूरी तक चलता रहा। यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि दूसरे लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो वहां पर दो बाहरी दिखावा या मुखौटा मिल रहे हैं। दुखद परिणाम यह है कि दो वास्तविक व्यक्ति कभी नहीं मिलते हैं। यह सच्चे प्रेम के विपरीत है। सच्चा प्रेम है अपने मुखौटे को उतारना और यह दिखाने का साहस करना कि आप कौन हैं। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे कि आप हैं, तब आप आपका मुखौटा निकालने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपके संबंधों में नई गहराई और प्रामाणिकता है। पौलुस मसीहों को चिताते हैं कि एक दूसरे के साथ मेल में रहे और उदारता दिखाए। अतिथि सत्कार, क्षमा, स्पष्टता और सभी के साथ शांति में रहें। यह मसीह परिवार का एक महिमामयी चित्र है जिसमें परमेश्वर हमें बुलाते हैं। हमें प्रेम, आनंद, धीरज, वफादारी, उदारता, सज्जनता, आशीष, प्रसन्नता, मेल, दीनता और शांति में रखते हुए, जहां पर बुराई अच्छाई पर जय नहीं पाती है, बल्कि अच्छाई बुराई पर जय पाती है। परमेश्वर, आज मैं अपने शरीर को आपको एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाता हूँ। मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। मैं फिर से आपको वह सब देता हूँ जो मेरे पास है। मेरा जीवन, समय, पैसा, अभिलाषाएं, योजनाएं, आशाएं और इच्छाएं। मुझे अपनी अच्छी, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा दिखाइए। पुराना नियम, पहला इतिहास 6:1-81 तक। पुराने नियम में बलिदानों को समझिए। पुराने नियम में याजक परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थ थे। हारून और उनके पुत्र वेदी पर बलिदान चढ़ाते थे। वे इस्राएल के लिए प्रायश्चित करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी याजक होना। याजक लेवी के वंशज थे। इतिहास की पुस्तक में लेवी के पुत्रों की सूची दी गई है। हम देखते हैं कि जो कोई मंदिर में सेवा करते थे उन्हें लेवी के वंशज माना जाता था। इतिहास की पुस्तक मंदिर की महत्ता को बताती है। मंदिर आराधनालय का एक स्थान था जहां पर परमेश्वर का आत्मा रहता था। परमेश्वर के घर में दाऊद ने कुछ लेवियों को संगीत का अधिकारी ठहराया। फिर जिनको दाऊद ने यहोवा के भवन में गाने का अधिकारी ठहरा दिया, वे ये हैं। वे गाने के द्वारा सेवा करते थे। दूसरे लेवियों को वेदी पर बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता थी, प्रायश्चित करते हुए। जैसा कि हमने पहले देखा, प्रायश्चित की सरल परिभाषा है एक ही बार में। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर एक माध्यम प्रदान करते हैं जिसके द्वारा लोग एक ही बार में उनके साथ एक हो सकते हैं। पुराने नियम में यह नमूना था।
बलिदान की आवश्यकता और प्रायश्चित करना यीशु के अंतिम संपूर्ण और सक्षम बलिदान को दर्शाता था। ऐसे लेखांश हमें याद दिलाते हैं कि यह कितनी अद्भुत बात है कि अब बलिदानों की आवश्यकता नहीं है, यीशु के एक सच्चे और सिद्ध बलिदान के कारण। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आज हमसे जिस चीज की आवश्यकता है वह है आपके बलिदान के प्रति उत्तर देना। आपको बलिदान चढ़ाना स्तुति का, हमारी देह का भलाई करने और दूसरों के साथ बांटने का बलिदान। आपका धन्यवाद क्योंकि ऐसे बलिदान से आप प्रसन्न होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे बलिदानों पर अपनी आग उंडेलेंगे। रोमियो 12:21 बुराई के द्वारा पराजित मत हो, बल्कि अच्छाई से बुराई पर जय पाओ। भलाई करना सबसे शक्तिशाली तरीका है बुराई को रोकने का। आज का वचन, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12:21।